हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर आपके पास किस तरह से क्वेश्चंस होंगे कि आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर आप उसे y के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब कैसे? आप उस गिवन इक्वेशन को जो है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा पी। तो हम कहेंगे कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y के लिए सॉल्वेबल है। सॉल्वेबल किस तरह से कि मान लो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस फॉर्म में है जिसे हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन इसका करने पर क्या होगा कि dy बाई डी एक्स आपके पास, और यहाँ पर आपके पास एक नया फंक्शन आ जाएगा जहाँ पर आपके पास की x होगा, p होगा और p का आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम dy बाई डी एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं और ये इधर कि f ऑफ x कॉमा p कॉमा डी पी अपॉन डी एक्स आपके पास। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमारे पास दो वेरिएबल्स के अंदर है जहाँ हमारे पास x है और क्या है, p है। मान लो कि जब आप इसे सॉल्व करते हो, इंटीग्रेशन करके हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन जो है आपके पास इस फॉर्म में आएगा कि x होगा, p होगा और साथ में आपके पास जो है यहाँ पर कांस्टेंट c होगा जिसको आपने नाम दिया थर्ड, कि आपने इसे जो है यहाँ इंटीग्रेट करके सॉल्व किया था। यहाँ पर इसको नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में से p को आपको एलिमिनेट करना है। p को एलिमिनेट करने पर आपके पास यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, y बचेगा और c में बचेगा। तो वो आपका गिवन यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा। देखो p को एलिमिनेट हम क्यों कर रहे हैं, हम किसी और वेरिएबल को यहाँ पर जो है क्यों एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं। p की वैल्यू आपके पास क्या होती है, dy बाई डी एक्स होती है और अगर हम किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो हमें ये डेरिवेटिव तो वहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और थर्ड में से आप यहाँ पर क्या करेंगे, p को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो कई बार ऐसे भी होगा कि आप जो है इन दोनों इक्वेशंस में से p को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो वो हम किस तरह से करेंगे वो आप सीखोगे यहाँ एग्जाम्पल में, कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर आप p को नहीं एलिमिनेट कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो कि हमें इक्वेशन क्या दी, y इज़ इक्वल टू 2px प्लस p टू द पावर 4 और x का स्क्वायर है आपके पास। अब यहाँ पर क्या करना है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास p है, आपके पास x भी है तो इधर आपके पास u इंटू वी रूल लगेगा। सबसे पहले x का डेरिवेटिव किया तो p, फिर उसके बाद प्लस में 2 इंटू एक्स, p का आप डेरिवेटिव करेंगे 1 और साथ में dp बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में भी आपके पास u इंटू वी रूल लगेगा तो ये हमारे पास क्या होगा 2 इंटू एक्स पी टू द पावर 4 और प्लस में 4x p का क्यूब और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा dp अपॉन डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पर इस x का स्क्वायर था आपके पास। अब dy बाई डी एक्स को आप क्या पुट करो, p इधर आपके पास 2p प्लस 2x dp अपॉन डी एक्स प्लस 2x टू द पावर यहाँ p की पावर 4 प्लस में 4x स्क्वायर p का क्यूब और इधर dp अपॉन dx। अब क्या करो, इस टर्म को और इस टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। आपके पास क्या हो जाएगा p माइनस 2p माइनस 2x p टू द पावर 4 और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 2x dp अपॉन dx और प्लस में 4x का स्क्वायर p का क्यूब और dp अपॉन dx। अब देखो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म से हम 2x बाहर निकाल सकते हैं और dp बाई dx निकाल सकते हैं। पहले तो वो लिख दो बाहर, 2x अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1, इधर आपके पास प्लस, यहाँ से अगर आप 2x बाहर निकालते हो तो आपके पास बचेगा 2, एक x और साथ में p का क्यूब और यहाँ पर बाहर dp अपॉन
जी एक्स आपने लिख दिया। और लेफ्ट हैंड साइड p माइनस 2p अगर करते हो तो माइनस p आपके पास और माइनस 2x p टू द पावर 4। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, माइनस p को बाहर कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास बचेगा 1 प्लस 2x p का क्यूब। राइट साइड आपके पास ऐसे ही 2x इंटू 1 प्लस 2x p क्यूब, और इधर आपके पास dp अपॉन dx। सभी टर्म्स को आप एक तरफ लिख लो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x इंटू 1 प्लस 2x p का क्यूब, ये dp अपॉन dx और प्लस में p यहाँ पर, और 1 प्लस 2x p का क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप इन टर्म को कॉमन निकालते हैं तो ये 1 प्लस 2x p क्यूब, और आपके पास क्या बचता है 2x dp अपॉन dx प्लस में p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देना है। ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर dp अपॉन dx नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास इधर फैक्टर्स बनते हैं, अगर उनके पास dp अपॉन dx है तो आप उसे सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास ये यहाँ पर मिसिंग है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 2x dp अपॉन dx प्लस p इज इक्वल टू 0। आपको अब इसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो देखो क्या होगा कि 2x dp अपॉन dx यहाँ पर माइनस p के इक्वल होगा, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि dp अपॉन आप लिख दोगे p, और इधर dx आपके पास आएगा, यहाँ पर आपके पास x डिवाइड में आ जाएगा, 2 आपने इधर ही रखा और साथ में था आपके पास नेगेटिव साइन। अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ इंटीग्रेट कर देना है, तो लिख दीजिए कि इंटीग्रेटिंग 1/p का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा log p इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन करोगे log x हो जाएगा, और कांस्टेंट आपके पास c आएगा तो उसे आप क्या लिख दीजिए यहाँ पर log c। अब इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, log ऑफ p का स्क्वायर। जब आप माइनस log x को लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो ये हो जाएगा प्लस log x और इधर log ऑफ c। अब हमें पता है कि log ऑफ a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू b, तो ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ p स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू log c। जब आप यहाँ पर एंटी लॉगरिथमिक लगाएंगे तो आपके पास क्या जाएगा, p स्क्वायर x इज इक्वल टू c। अब देखो ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ सेकेंड इक्वेशन। जो आपके पास सबसे फर्स्ट गिवन थी वो हमारे पास ये थी। अब हमें यहाँ पर क्या करना था, इन दोनों इक्वेशन में से p को एलिमिनेट करना था। देखो आपके पास यहाँ पर क्या p की वैल्यू आती है, बिल्कुल इस इक्वेशन से हमारे पास जो है p की वैल्यू देखो आप क्या आएगी, c अपॉन में x आ जाएगी और साथ में अंडर रूट। आपको क्या करना है, इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। तो अगर लिखते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, वो y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट सी एक्स और प्लस में c का स्क्वायर, जो कि हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब आपको क्या कहा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी यहाँ पर y इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस में x टू द पावर 4 और p का स्क्वायर, कि आपको इसे सॉल्व करना है। इसे आपने नाम दिया फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू वी रूल लगेगा तो आपके पास क्या आएगा, माइनस p प्लस में माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास u इंटू वी रूल लगेगा, तो ये प्लस में 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस में आपके पास 2x टू द पावर 4 p और साथ में dp अपॉन dx। अब क्या कीजिए, dy बाई डी एक्स को p के इक्वल पुट कर दीजिए, तो ये p इज इक्वल टू माइनस p, ये आपके पास नेगेटिव साइन इस तरह से, तो इसे माइनस x लिख दो, ये dp अपॉन dx प्लस में 4x क्यूब p स्क्वायर प्लस में 2x टू द पावर 4 p dp अपॉन dx। आप इस टर्म को और इस टर्म को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, तो ये p ये आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म यहाँ पर नेगेटिव होगी, तो माइनस 4x क्यूब p स्क्वायर। आपके पास क्या बचेगा, माइनस x dp अपॉन dx और प्लस में
2x⁴p dp/dx। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, तो ये 2p माइनस 4x³ p²। ने यहाँ पर x बाहर निकाला तो आपके पास क्या बचेगा, -1, और इधर प्लस में आपके पास 2 × x³ p और बाहर आपने लिख दिया dp/dx। अब इन दोनों टर्म्स में से आप क्या कीजिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, उसके साथ साथ आप यहाँ से p को भी कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पर 1 - 2 × x³ और साथ में p, और इधर इक्वल टू में x × -1 प्लस में 2x³ प्लस p और ये dp/dx। क्या करो, दोनों टर्म्स को एक साइड ही लिख लो। तो ये आपके पास क्या होगा कि x यहाँ पर देखो ये -1 है, ये आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट में आप क्या करो, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लो ताकि हमारी ये दोनों टर्म्स की वैल्यू यहाँ पर सेम हो जाए। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 - 2x³ p dp/dx, और इसे राइट हैंड साइड लेकर आओगे तो नेगेटिव साइन आपके पास 2p और 1 - 2x³ p = 0। यहाँ से आपके पास क्या क्या फैक्टर्स आए कि 1 - 2x³ p आपने बाहर निकाल दिया, पर -x dp/dx और इधर से -2p = 0। अब इसको तो आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, आपके पास ये टर्म बचेगी। तो ये क्या होगा, 2p प्लस में x dp/dx = 0। हम यहाँ से नेगेटिव बाहर निकाल सकते हैं, और नेगेटिव को अगर आप राइट साइड लेकर आएंगे तो वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो 2p आपके पास यहाँ किसके इक्वल होगा, -x dp/dx के। तो यहाँ से देखो कि dx है आपके पास, यहाँ पर है x, और ये इधर dp, नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पर p है, और नेगेटिव साइन है आपके पास। वो नेगेटिव साइन आप चाहें वो dp के साथ भी रख सकते हैं, आप उसे चाहें dx के साथ भी रख सकते हैं। मान लो आपने ये नेगेटिव साइन यहाँ पर रख दिया और 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस x टर्म के साथ। अब आप इसका जब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, -2 log x आपके पास हो जाएगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ऐसे ही यहाँ पर 1/p का आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा log p, और साथ में हमें कांस्टेंट ऐड करना था तो कांस्टेंट को हम यहीं पर ऐड कर देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा log c। अब इसे देखो आप किस तरह से लिख सकते हो कि log c हमारे पास कैसे आएगा, log p प्लस में ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर पावर में चला जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा log x का स्क्वायर। इधर आपके पास ये हो जाएगा log x² × p, और यहाँ पर आपके पास log c। जब आप यहाँ पर एंटी लॉगरिथमिक लगाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x² p = c, कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि p की हमारे पास एक वैल्यू आ सकती है जो कि क्या होगी, c/ में x² होगी। अब इस वैल्यू को आपको अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, तो लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास किस तरह से थी कि y = यहाँ पर y = -px था आपके पास, तो c/x का स्क्वायर ये -p × x, और प्लस में आपके पास x⁴, और साथ में क्या था, p का स्क्वायर था, मतलब c का स्क्वायर और x की पावर 4। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर आपके पास c/x बचेगा, तो ये y = -c/x, और प्लस में आपके पास c²। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा, y × x प्लस में आपके पास c आएगा, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, c² × x, जो कि हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब आपको क्या दिया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, y = 3x प्लस में log p। सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिख दो कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या होगा, dy/dx = 3 प्लस में आपके पास log p का डेरिवेटिव करोगे 1/p,
और ये dp/dx। ये हमारे पास क्या होगा, p इज इक्वल टू 3 + 1/p dp/dx। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देना है, तो पहले तो p - 3 इज इक्वल टू 1/p और ये dp/dx। देखो यहाँ से dp है आपके पास, p डिवाइड में था, dx को आप इधर मल्टीप्लाई में लेकर आए और p - 3 आपके पास यहाँ पर डिवाइड में आ गया। आपको इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर देखो कि दो हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देगा। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ कीजिए। जैसे हम क्लास 12 में इंटीग्रेशन के लिए क्या करते थे कि ये 1/p इंटू p - 3 को आप कैसे लिख दो, a/p और ये प्लस में b/p - 3। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर आप इस इक्वेशन को यहाँ पर कैसे लिख सकते हो कि dx इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पर आपके पास होगा 1/p - 3 और माइनस में 1/p और ये dp। अब इसे आप यहाँ पर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इधर लिखो कि इंटीग्रेटिंग, ये तो आपके पास होगा x इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पर ये 1/p - 3 है, इसका इंटीग्रेशन करोगे log ऑफ p - 3, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, log p आ जाएगा और प्लस में एक कांस्टेंट ऐड करना है कि उस कांस्टेंट को हमने ऐसे लिख दिया log ऑफ c1। अब इसे आप यहाँ सिंप्लीफाई करो तो ये 3x इधर किसके इक्वल होगा, log ऑफ p - 3 और यहाँ पर आपके पास कि log p है। देखो जब नेगेटिव में होता है कि हमारे पास log a माइनस log b है, तो वो आपके पास क्या बनता है, log ऑफ a/b। तो इसे आप यहाँ पर p को डिवाइड में लिख सकते हैं, प्लस में आपके पास था इधर log ऑफ c1। देखो अब ये आपके पास log a प्लस में log b की फॉर्म बन रही है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो कि log ऑफ p - 3, यहाँ पर p और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर c1। अब क्या कीजिए, यहाँ पर दोनों साइड एक्सपोनेंट फंक्शन अप्लाई कर दीजिए, तो उससे आपके पास क्या हो जाएगा, a⁴x इज इक्वल टू। अब यहाँ राइट साइड में आपको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास इधर क्या वैल्यू बचेगी, p - 3/p और मल्टीप्लाई में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट c1। और इसे आप यहाँ पर देखो किस तरह से लिख सकते हो कि p - 3/p इज इक्वल टू, अगर मैं इस कांस्टेंट को जो यहाँ पर e⁻x के साथ लिखती हूँ तो ये इधर आपके पास डिवाइड में आएगा कि 1/ में c1 होगा, उसे आप कैसे लिख दो, नया कांस्टेंट यहाँ पर c2 नाम दे दो कि c2 हमारे पास यहाँ पर क्या था, 1/c1 था। अब आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा कि p को हम इन दोनों से डिवाइड करें तो 1 - 3/p, यहाँ पर e⁻3x और यहाँ पर आपके पास c2। देखो ये हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है इस p की यहाँ पर वैल्यू निकाल सके, क्योंकि आपको यहाँ पर p को ही तो एलिमिनेट करना था ना। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बनेगा कि 1 - e⁻3x इंटू c2 इज इक्वल टू 3/p और p की वैल्यू यहाँ से क्या बचती है, 3/1 माइनस कांस्टेंट आपके पास और e⁻3x। ये आपके पास यहाँ पर p की वैल्यू आ गई। इस p की वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ पर लिख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या होगा, इक्वेशन आपके पास क्या थी कि y इज इक्वल टू 3x प्लस में log p था, तो आप log लिखकर ये p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या होगा 3/1 माइनस c2 और e⁻3x, जो कि हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल और है, देखो आपका इस एक्सरसाइज का कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, देखो कैसे इक्वेशन दी कि pq प्लस में p इज इक्वल टू e⁻y है। अब आप इस इक्वेशन को जिस तरह से चाहें सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पर लॉगरिथमिक अप्लाई कर रहे हैं, हमने लिखा कि टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये आपके पास देखो क्या हो जाएगा कि लॉग ऑफ, इधर आपके पास p³
प्लस में p है और ये आपके पास क्या होगा log ऑफ e टू द पावर y। ऐसा हमने क्यों किया कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। और ये लेफ्ट साइड टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, log ऑफ p आपने कॉमन निकाला, p स्क्वायर प्लस 1 हो गया और हमारे पास क्या हो गया y। अब इसे a इंटू बी है आपके पास, आप इसे log ऑफ a प्लस log b लिख सकते हो, यानी कि y हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ p प्लस में log ऑफ p स्क्वायर प्लस 1। देखो आपने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पर आपके पास की p एक वेरिएबल है। तो आप जो है इस इक्वेशन को अब सिंपली जैसे हमने पिछले 3 एग्जांपल्स किए वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले कि इसका डिफ्रेंसिएशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log p का डेरिवेटिव 1 बाई p, साथ में आपके पास dp बाई डी एक्स। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा dp बाई डी एक्स। इसके बाद dy बाई डी एक्स को आप p के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो ये 1 बाई p dp अपॉन डी एक्स प्लस में 2p अपॉन p का स्क्वायर प्लस 1 और साथ में इधर आपके पास क्या है dp है अपॉन में dx है। तो यहाँ पर क्या करना है, इन टर्म्स को रीअरेंज करके इन्हें सॉल्व कर देना है। अगर आप इस p को यहाँ पर डिवाइड में लेकर आएँ तो आपके पास क्या होगा, 1 अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dx प्लस में 2 अपॉन p का स्क्वायर प्लस 1 dp अपॉन dx, और ये किसके इक्वल होगा यहाँ पर 1 के। और इसे आप कैसे लिख सकते हो कि 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आपके पास क्या है dp है और इधर आपके पास क्या था dx इज इक्वल टू 1। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन p स्क्वायर, यहाँ पर 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, इधर आप लिख दीजिए dp और ये dx आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आपने यहाँ पर p को और x को अलग अलग कर लिया है, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो इधर, तो लिख दिया कि इंटीग्रेटिंग। अब 1 अपॉन p स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपके पास होगा माइनस का 1 बाई p प्लस में। अब ये आपके पास क्या है 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 है। देखो हमने ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास नीचे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो वो टेंजेंट इन्वर्स x के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स p के इक्वल हो जाएगा। साथ में आपका यहाँ पर एक कांस्टेंट c ऐड हुआ और dx का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर तो देखिए आपकी ये x की वैल्यू आई है इस फॉर्म में, राइट। इसी के अलावा हमारे पास एक पहले जो हमने गिवन इक्वेशन को y की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था वो आपके पास कैसे था कि y इज इक्वल टू log p प्लस में log ऑफ 1 प्लस p का स्क्वायर था, राइट। तो यहाँ पर आपके पास ये दोनों इक्वेशंस जो हैं सॉल्यूशन होंगे आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो यहाँ पर क्योंकि आप p को अलग नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करते थे, वहाँ पर कि जो लास्ट हमारे पास वैल्यू आती थी वही हमारा सॉल्यूशन हो जाती थी, तो इसलिए हम इन दोनों को ही जो है आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे यहाँ पर। तो ये थे कुछ एक एग्जांपल्स आपके सेकंड एक्सरसाइज के। आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट रहे तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।